हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी 2020 का सी सैट पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, उसके बाद मैथ, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, तो यथाशक्ति में बेसिकली अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो काम के लिए स्वभाव नहीं होता है। ठीक है, कामना होता है, कार्य होता है, इच्छा होता है, बट स्वभाव नहीं होता। ओके। जिजीविषा का अर्थ है, तो जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ओके। समवाय शब्द का अर्थ क्या है? तो समूह। समवाय मतलब समूह होता है। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो वह का प्रयोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, यस। एंड हम उत्तम पुरुष कारक का हम जो है उत्तम पुरुष कारक का बहुवचनीय रूप है, यस। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, नहीं। मैं मतलब मैं। ओके। तो सी इज द रॉन्ग। एंड डी देखते हैं, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। नहीं नहीं हो सकता है, तो जो है सी गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। तो अयोगवाह में आ एंड आ आता है। ठीक है, आ। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 7th नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ओके, तो मूर्धन्य कौन सा नहीं है? तो डा जो है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकायुक्त का अर्थ क्या है। तो बेसिकली इसका है अलगाव की स्थिति। ओके, बी इज द करेक्ट। सॉरी, 7th में जो है ए सही है, जा मूर्धन्य नहीं है, तो जा जो है सही है, ए। ओके। और 8 में 8 कनौजिया 9 चूल्हे का लोकायुक्त का अर्थ बेसिकली अलगाव की स्थिति। ओके। एंड अब चलते हैं गद्यांश को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 9 से 13 के उत्तर जो इस गद्यांश पर दीजिए। मनुष्य जो धर्म है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देयत्व का विकास करता है। ओके। धर्म न तो पुस्तकों में है, न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है। उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहां ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहां हीन है वहीं इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। मतलब जीवन का स्तर जहां हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। ओके, तो इस पैरा के हिसाब, गद्यांश के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो मनुष्य में धर्म मनुष्य में कितना विकास करता है? तो देवत्व का विकास करता है। ठीक है। धर्म कहाँ निवास करता है? तो धीर अनुभूति में रहता है। ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़े। एंड पीछे, इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है? जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है वहां पे इंद्रियां जो है हावी होती है। एंड 12 में, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है?
पूर्णता, ज्ञान एवं आनंद की। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो उसका है धर्म का स्वरूप। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। परिताप का अर्थ क्या है? परिताप का अर्थ, तो परिताप का संताप होता है। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विश्लेषण है? तो यौगिक। निम्नलिखित में से विवृत स्वर हैं, तो वो ओ है। ओके, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 17 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विराम विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो क्रोध काम चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ठीक है, ये सही है। एंड 18, जगत प्लस ईस बराबर जगदीश होता है। में संधि कौन सी है? तो इसमें व्यंजन संधि है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु। मसृण शब्द का विलोम रुच होता है। ओके, अब चलते हैं इंग्लिश के पैरा को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एजुकेशन जो है इज द डिवाइस फॉर हेल्पिंग ए मैन टू ग्रो his full stature. It enables him to realize his nature both mentally and the spiritually. Okay, and in the realizations to become all that he has it in him to be. Okay, it is to be child what perfect gardening is to the tree. Ye help so to grow that it may develop its own personality. A good gardener help each plant to put forth that essential quality of its own that differentiate it from all other plants and makes it a thing of use and beauty in the world. The good education performs a similar office for the human beings. आगे देखते हैं। To the man of trained faculties and developed taste, the word became the literally a large place, larger and the more extreme, hazable to see in it more beauty, more variety, more scope for his the sympathy and understanding than he saw before. So far as the understanding of the universe is concerned, while the education diminish certainly of what is the widened is the sense of the possibilities of what may be the transforms be word from the humdrum sense of the workshop, factory, office to universe of the mystery and treasures house of the beauty. ओके, एजुकेशन enables ये मैन, तो क्या करता है एजुकेशन? टू रियलाइज हिज द नेचर बोथ द मेंटली एंड द स्पिरिचुअलिटी, ये कहा गया है स्पिरिचुअली। एंड 22 को देखते हैं। व्हाट एंड द एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी द वर्ल्ड, तो मोर ब्यूटी देख सकता है, मोर वायरलिटी देख सकता है, मोर स्कोप फॉर द सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही सा बिफोर। ओके, 23 है द पैसेज यूनिवर्स ऑफ द मिस्ट्री एंड ये ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी, यूनिवर्स ऑफ द मिस्ट्री एंड ये ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी मीन्स क्या होता है? तो यूनिवर्स फिल मिस्टीरियस एंड द ब्यूटीफुल थिंग्स, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 24, वर्क ऑफ ए गुड गार्डनर का काम क्या है? टू हेल्प ईच प्लांट टू पुट द फोर्थ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। 25 क्या है? द वर्ड बिकेम्स ये लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग, तो फॉर ए मैन ऑफ ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट्स। 26 क्या है? इन द सेंटेंस
ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो। तो इसमें जो है वर्ड गो क्या है, तो वन गो, वन मतलब एक जाता है तो वो नाउन है। एंड 27 में चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट। ओके, सेकंड फॉर्म लग जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर पे। द वर्ड रेंडेज वॉस मीन्स क्या होता है, तो बेसिकली ये प्लेस अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग उसे बोलते हैं। एंड 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द रॉन्गली स्प्लिट, तो कॉन्वेनियंस है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर पे। चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस, तो इनटू द एक्टिव वॉइस। ओके, लेट इट किसमें चेंज करना, चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू द एक्टिव वॉइस, तो डू इट एट वंस। ओके, ये एक्टिव वॉइस। एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो व्हाट एवर इज राइट, तो ये होगा इसका व्हाट एवर इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कंजंक्शन लगाना है यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। ही गॉट ऑल्दो ही वाज इल, तो सी इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे 33 देखते हैं। वाइट एलिफेंट मीन्स ये अनइकोनॉमिकल पोजेशंस। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल, तो इसमें क्या है, डिसगस्टिंग, ए इज द करेक्ट। 35 in the pipelines means in the process of being the developed. Okay, 36 अब कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये इंटरपर्सनल बैरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो वो क्या है, इथनोसेंट्रिज्म, ये नहीं है, बाकी सब कुछ है। सिमेस्टिक्स हैं, इंग्रेशियंस है, एंड द इम्प्रेशंस मैनेजमेंट है। ओके, 37 देखते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन, तो मेटा कम्युनिकेशन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डिफ्यूजिंग वर्बल एब्यूज ऑफ द co-workers, तो बेसिकली ये रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द हार्मफुल लैंग्वेज। ओके, एंड 39 है प्रॉक्सिमिक्स मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे 40 पे चलते हैं। द की एलिमेंट फॉर द इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, तो इसमें एक्टिव लिसनिंग। ओके, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, तो उसमें लेटरल कम्युनिकेशन। ओके, आगे देखते हैं 42 मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। समिता रेकंड 16th फ्रॉम द टॉप, ओके, एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, 29th फ्रॉम द बॉटम सेम। दोज हु हैव द पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें पास किया है उसमें जो है, तो ये जो है टॉप से 16 पे हैं और बॉटम से 29 पे, तो दोनों को ऐड करके -1 करते हैं, तो आ जाएगा 44। ओके, 44। एंड और आगे देखो 6 स्टूडेंट डिड नॉट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, 6 स्टूडेंट नहीं अपेयर करते हैं, 5 फेल हो जाते हैं, ठीक है। इन इट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, तो कितने स्टूडेंट क्लास में हैं, तो 6 एंड 5 इसको भी जोड़ लो तो 11 हो गया। 11 एंड 44 को ऐड कर दो तो 55, यानी कि डी इज द करेक्ट 55 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 43 रवि स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द ईस्ट, यस वो वॉकिंग स्टार्ट करता है टूवर्ड द ईस्ट। ओके, एंड आफ्टर द मूविंग द 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर चलता है उसके बाद वो ही टर्न द साउथवर्ड, वो साउथ की तरफ घूम जाता है। और कितने किलोमीटर चलता है, एंड 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर साउथ की तरफ।
अब अगेन ही टर्न टू ईस्ट, वो अगेन ईस्ट चलता है एंड वॉक 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर चलता है एंड फाइनली ही टर्न टू द नॉर्थ, उसके बाद वो फाइनली नॉर्थ में टर्न करता है और कितने किलोमीटर चलता है नॉर्थ एंड वॉक द 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, अब क्या बताना, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज द स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो यहाँ से इसका सेम जो है 5 किलोमीटर हो जाएगा, फिर बचेगा 4, तो 4 इधर और 3 किलोमीटर, 1 ये और 2 ये, 3 किलोमीटर हो गया, और फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूले से। तो मान लो ए बी सी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए टू बी की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, which one of the following diagrams properly represent the relationship among the body, air and mouth, तो शरीर में क्या क्या है, ये जान लो शरीर है ये, एंड ये माउथ है, ये बॉडी है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे देखते हैं, 4 men A B C D and 4 women W X Y Z are the sitting in the table and facing each other, okay, if, अब पढ़ो पहला, नो 2 men are the 2 women are the seating, तो हम पहले तो इसको ले लेते हैं ए बी सी डी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ए मतलब आसपास नहीं बैठे हैं, 2 बॉयज आसपास नहीं है, अब बीच में जो है वहाँ पे विमेन को सेट कर देंगे, तो W इज द राइट ऑफ बी, तो W जो है बी के राइट में है, एंड Y इज द फेसिंग यक्स, Y जो है यक्स को फेस कर रहा है, तो हम ऐसे सेट कर दिए, इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ये लेफ्ट है ए के, ये देखो ए के लेफ्ट में। ठीक है, एंड C इज टू द राइट ऑफ जेड, तो राइट है सी जो है राइट है जेड के। ठीक है, तो पूरा सेट हो गया। अब पूछा है 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू द डी, तो डी के कौन सा एडजेसेंट में है, तो W एंड Y है, तो ये इज द करेक्ट, ये देखो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 46 नंबर पे, तो इन द सर्टेन कोड 1578 इज रिटन एज द XTZEL एंड 2346 रिटन एज द ENPSU, तो 23549 क्या लिखा जाएगा, तो 23 यानी कि ENP हो गया, एंड इसके बाद क्या पूछा 549, तो 5 पे क्या है टी हो गया, ये देखो 5T, तो T एंड यस यल, 4 क्या है यस है, और 9 जो है यल है, तो ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट, NPTCL। नेक्स्ट चलते हैं, और ये मिसिंग नंबर्स को भरना है, तो इसमें जो है लास्ट रो के बताना है, तो सबको हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा पहले वाले कॉलम में, दूसरे में करेंगे तो 98 आएगा, तीसरे में करेंगे तो 94 आ जाएगा, तो ये इज द करेक्ट। ओके, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का करेंगे तो 49 एंड 3 का करेंगे 9, तो ऐड करेंगे तो 94 आएगा, ए इज द करेक्ट। फिर चलते हैं 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्स टू द फ्रेमिंग इफेक्ट in the context of decision making, okay, so the way in which the options are the presented influence the selected of the option, तो ये is the correct। next देखते हैं 49, the tendency of the numbers is highly cohesive group to lose critical evaluations decision making capabilities is called, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप थिंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पे, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न विद द कीपिंग एवरीवन हैप्पी, तो उसे बोलते हैं बिहेवियरल स्टाइल। आगे चलते हैं 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये रूल फॉर द एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ द आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन, तो वो क्या होगा, असेसिंग यूटिलिटी। 52 पे चलते हैं, 52 क्या है, इन द वैलिड अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल साइलोजिज्म इफ द प्रेडिक्टेड टर्म्स इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन्स इट इज मस्ट बी द डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका सी इज द करेक्ट इन द मेजर
प्रेमिसेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 53 प्रोबेबिलिटी इन द एट्रीब्यूट ऑफ, तो एंड द इंडक्टिव आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट 54 which one of the following decision makers are tend to be a good at the discovering the creative solutions to the problem, तो वो होगा एनालिटिक स्टाइल डिसीजन मेकर। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर कम प्लेस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो सभी में जो है 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, प्लस 4 ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा, तो बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 56 ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द बी सिस्टर, तो ये जो है बी की सिस्टर है। सी इज द मदर ऑफ, सी इज द बीज मदर, तो सी जो है बी की मदर है। ठीक है, एंड डी इज द सीज फादर, डी जो है सी की फादर है। एंड ई इज द डीज मदर, ई जो है डी की मदर है। देन हाउ इज द ए जो है रिलेटेड कैसे है टू डी से, तो ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, ये देखो ए टू डी ग्रैंड डॉटर, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, if you write down all the numbers from the 1 to 100 then how many times do you write the 3, तो हम सब लिख लेते हैं 13 3 13 23 30 31 और 32 33, 33 में 2 बार 3 आता है, ये ध्यान रखना। 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93, तो सभी को ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 20 आएगा। चूज द ऑड पेयर्स, तो वॉल्यूम किससे मापा जाता है, लीटर से। लेंथ किससे, मीटर से। रेजिस्टेंस किससे, ओम से। प्रेशर बेसिकली पास्कल से मापा जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट, बी जो है गलत है, ऑड। एंड राम इज ओल्डर देन सोनम, यस राम इज ओल्डर देन सोनम। पूनम इज द ओल्डर देन राम, पूनम जो है ओल्डर है किससे, राम से। ये देखो बोल रहा है तीसरा सोनम इज द ओल्डर देन द पूनम, तो इसको रोको। एक क्वेश्चन पढ़ो आगे, इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर ये दोनों सही हैं देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो सोनम इज द ओल्डर देन पूनम, सोनम इज द ओल्डर देन पूनम, ये सही नहीं होगा, यानी कि अगर 2 सही है तो थर्ड रॉन्ग है, तो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द, तो इस तरह के सीरीज हैं, तो इसमें जो है 3 को 6 2 से गुणा करते हैं, फिर 6 को 18 3 से गुणा करते हैं, यानी कि एक बार मतलब 1 से 1 बढ़ते जाएगा गुणा करने में, यानी कि 18 को 4 से तो 72 आ जाएगा जो कि आंसर है। ठीक है, और फिर 2 को 8 से यानी कि 4 से, फिर 8 को 40 से यानी कि 5 से। ठीक है, आगे नेक्स्ट होगा 6 से तो 240 आ जाएगा। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये शॉपकीपर्स मेक द पीस ऑफ आर्टिकल 20% अबव इट्स कॉस्ट। ओके, तो यानी कि वो 100 का चीज 120 का बेच रहा है, एंड ही ऑफर्स द सम डिस्काउंट द मार्केट प्राइस। ओके, एंड गेन द 8%, वो 8% प्रॉफिट गेन करता है, यानी कि 8% प्रॉफिट गेन करता है। रेट ऑफ द डिस्काउंट बताना है मुझे। ठीक है, तो अगर वो 120 का सामान पे 10% डिस्काउंट करेगा तो 100 कितने का हो जाएगा, 108 का हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से 108 यानी कि 8% उसे बेनिफिट होता है, यानी कि 10% जो है वो डिस्काउंट दे रहा है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, और इधर गलत छप मतलब प्रिंट है, तो इधर देखते हैं यहाँ, अगर यदि प्लस जो है डिवाइड में, यानी कि प्लस डिवाइड में, माइनस मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई प्लस में, एंड डिवाइड माइनस में, तो फिर इसका वैल्यू निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले डिवाइड बॉड माउस करके याद करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्ट, तो इस पे रखेंगे तो -32 आ जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट, इधर देखो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से जो है हम पहले निकाल लेंगे x, तो यहाँ से x के बराबर y आएगा। ये देखो मैंने सॉल्व किया तो x बराबर y आता है। अब यहाँ पे रख देंगे दोनों को इसमें, तो 1 आ जाएगा, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
if A and B two sets हैं, A has the 10 members and B has the 18, then A union B is equal to 20, then the numbers of members A intersection B will be, तो इसका होता है फार्मूला A इंटरसेक्शन B का फार्मूला होता है एन, मतलब समेसन ए प्लस समेसन बी एंड समेसन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इस पे हम रख देंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, ये बेसिकली इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो है ये यूनियन होता है, तो ये समेसन ये प्लस बी माइनस समेसन ये यूनियन बी, तो इस पे रखेंगे तो 10 प्लस 8 प्लस माइनस 20 मतलब 8 आ जाएगा आंसर। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर द 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इट्स द प्रीमीटर विल बी। तो जो रोम्बस है उसका वो 32 है, यानी कि 32 ये है, ये वाला 32 एंड ये कितना है एंड 24। ठीक है, अब AO निकाल लेंगे हम लोग, AO आ जाएगा 16 उसका आधा, और OB निकाल लेंगे तो OB कितना आएगा, वो आएगा 12। अब हम फार्मूला निकाल लेंगे 1 पेरीमीटर के लिए। ओके, अब 1 को निकालेंगे यानी कि AB को पहले हम निकाल लेंगे AB को, तो AB आ जाएगा 20। अब इसी प्रकार प्रिमिटिव ऑफ द रोम्बस पूरे का निकालना होगा तो 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 है इसमें, 1 2 1 इधर है, 2 3 4, तो 4 से 80 हो जाएगा। ओके, यानी कि D इज द करेक्ट। नेक्स्ट 66 देखते हैं। टू वेरिएबल्स x एंड y आर द रिलेटेड एज द y बराबर 5x प्लस 4, द अर्थमेटिक मीन्स x इज इक्वल टू 10, यानी कि x बराबर अगर 10 है तो इसी में रख देंगे फार्मूले में, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 54। वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं 67 में, द मीन्स ऑफ द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो हम सभी को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मीन निकालेंगे 21 आ जाएगा। ओके, एंड 68 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन द कम्युनिकेशन, तो वो क्या है, टोनल पिच है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 69 देखते हैं। इन विच टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ ग्रुप लीडर बट द लोअर सेटिस्फैक्शंस एमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, तो वो क्या होगा, व्हील टाइप्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन द अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो क्या है, फिल्टरिंग। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव लिसनिंग, तो कौन सा है, डी, यानी कि जजमेंटल लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू नॉइज, तो डायडिक आर्कीटाइप्स। ओके, सी। 73 इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ द मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रू, किसके द्वारा चेक होगा, फीडबैक के द्वारा। ओके, सक्सेसफुल ट्रांसफर। एंड 74 क्या है, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी आर द फॉर्म्स ऑफ, तो बेसिकली लेटरल कम्युनिकेशन है। एंड 75 क्या है, अमन, बेसिकली रीजनिंग का, अमन पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, द लेडी इज द फोटोग्राफ इज माई निफ्यूज, मतलब मेरी निफ्यू की मदर, मैटरनल ग्रांड मदर है, तो यानी कि उसकी माँ होगी, क्योंकि निफ्यू की ग्रांड मैटरनल ग्रांड मदर है ना, तो उसकी माँ हो जाएगी, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द, तो ओशियन में सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है, पैसिफिक। आइसलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, तो ए इज द करेक्ट। आगे देखते हैं, और लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले ग्रास आएगा। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर्स खाता है, तो 5 के बाद 3 आएगा, 5 3 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद फ्रॉग। फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास हॉपर को। ग्रास फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक, तो 4 आ गया। स्नैक को कौन खाता है, एगल्स, तो एगल्स आ गया, तो सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये है कि ये मंकी है और क्लिम्ब करता है वो 12 मीटर हाई स्प्लरी पिलर, एंड ही इज द फर्स्ट मिनट ही क्लिम्ब द 2 meters
एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड मिनट ही स्लिम 1 मीटर डाउन, 1 मीटर नीचे गिर जाता है। ओके, पहले 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, पर दूसरे में वो गिर गया 1 मीटर। ठीक है, यानी कि दो मिनट में वो जो है 1 मीटर चढ़ता है। देखो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। फिर क्या होगा, 20 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ेगा, 10। 21वें मिनट में वो 12 मीटर पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 21। इसमें ट्रायंगल्स को मैंने काउंट किया तो 15 आया। ठीक है, सारे को आप काउंट करोगे तो 15 आएगा। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो इसमें मैच कराते हैं। तो ऑल ऑल मैंस आर मोर्टल, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो क्या है ये, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यस। एंड नो मैन आर द परफेक्ट, तो ये बेसिकली यूनिवर्सल निगेटिव है। एंड सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंस, तो ये क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। एंड सम फार्मर्स आर नॉट रिच, तो ये क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिकेशन का द प्रोसेस ऑफ जजिंग द सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट द सिमिलरिटी विद द इनकाउंटर्ड अर्लियर, दिस इज नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिवनेस। 82 which one of the following sometimes hinders the problem solving, तो क्या है, mental set। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following decision making style takes longer time। ओके, तो एनालिटिकल, आप एनालिसिस करोगे तो टाइम लगेगा। 84 क्या है, द प्रोपोर्शंस ऑफ द वेरियस सेक्टर इन द पाई चार्ट इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू, तो वो एंगल ऑफ सेक्टर के। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें पूछा है मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 16 है, 5 बार आता है, 16 16 16 16। तो मोड इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी, ओके, नंबर ऑफ द अपेयरिंग इन द डाटा। तो 16 है, तो 16 इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 86 देखते हैं, प्रिंसिपल यूज द डेफिनेशन टू द एलिमिनेट, तो क्या होगा, एम्बिग्विटी। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, 87 एनी वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द categorically syllogism with a particular conclusions and the two universal premises will the commit the fallacy। तो क्या होगा इसका आंसर, बी, एग्जिस्टेंशियल फैलेंसी। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिसिंग नंबर को बताना है। तो बेसिकली पहले से दूसरे में जाने के लिए 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरे में हाफ से डिवाइड, मतलब फिर हाफ से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड, तो कितना आएगा, 135। ये देखो। नेक्स्ट देखते हैं, द सन ऑफ द एज ऑफ द फादर इज द ट्विश, द सम ऑफ द एज ऑफ द हिज द टू सन्स, यानी कि अगर बच्चों का उम्र जो है 10-10 साल है और पिता का 40 है, तो बोल रहा है कि दोनों बच्चों का योग उसके पिता के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई डबल है। एज ऑफ द फादर इज 2, यानी कि फादर का एज डबल है। द सम ऑफ द एज ऑफ द टू सन, अगर उनका 20 हो जाएगा, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, तो 40 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता है, 20 साल बाद, 20 ईयर्स लेटर, तो 20 ईयर्स में उसका फादर 60 का हो जाएगा। और द एज ऑफ द फादर विल बिकेम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, तो वो 30 का हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो प्रेजेंट एज क्या है उसका, 40 ईयर्स। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, और ये इसको बताना है कोडिंग को। तो EGI यानी कि 5 7 9 11, वो क्या होता है, FILO, यानी कि 5 से 6 जा रहा है, 7 से 9 जा रहा है, फिर 9 से 12 जा रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, यानी कि F के बाद F6 है तो 7 हो जाएगा, यस। 8 है तो 10 हो जाएगा, 10 है, J10 है तो 13 हो जाएगा, L 12 है तो वो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर आएगा GJMP। डी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
91। हाउ मेनी फोर्स, ऐसे कितने फोर हैं जो फॉलोइंग विच आर द प्रोसीडेड बाई 7, यानी कि उसके पहले 7 है एंड नॉट फॉलोड बाई 3, और जो है 3 से फॉलो नहीं होते हैं। ओके, यानी कि 7 उसके आगे है बट 3 उसके पीछे ना हो। तो ऐसे ये हैं, एक ये है, एक ये 4 है, एक ये 4 है और एक ये 4 है। ये 4 नहीं होगा क्योंकि इसके जस्ट पीछे 3, तो 4, सी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 92। इन द रो ऑफ बॉयज इफ ये हु इज द 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये देखो 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, एंड बी हु इज द 9th फ्रॉम द राइट, यस, इंटरचेंज कराते हैं इन देयर द पोजीशन, ये बिकम्स 15। अब ये 15 बन गया फ्रॉम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज इन देयर द रो। तो पहले वो जो है बी कितना था, 9 की जगह पे, तो 10 जो है 9 की जगह पे पहुंच जाता है। तो 15 मतलब वो 15 हो जाता है लेफ्ट से, तो 15 और प्लस 9 मतलब बी 9 है, तो 9 माइनस 1 दोनों को करेंगे तो 23 आ जाता है। वेरी वेरी इजी, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंगफुल सीक्वेंस हमें बताना है, तो क्या क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहुंचेंगे कहीं तो अराइव करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे अपना, फिर क्या करेंगे, पहला प्रेजेंटेशन अपना देंगे, फिर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर क्या होगा, रिकमेंडेशन करेंगे। तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 3 men and 7 women finish a work in a 32 days, and 7 men and 5 women together will finish the twice of this work। तो इसको हम सॉल्व किए, ये देखो, तो 21 डेज आता। आप भी सॉल्व कर लेना इसको, वेरी इजी है, कोई खास नहीं। आगे बढ़ते हैं 2 trains of the length 127 meter and 98 meter are the movings in the opposite direction। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब ऐड हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगा और उसका लेंथ ऐड हो जाता है, बट अगर सेम डायरेक्शन में तो घट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विद द स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, आफ्टर मीटिंग दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो इसको ऐड करके उसको जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके और फिर 9 सेकंड आ जाता है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इफ 3 क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35, देन एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें एक कंडीशन होती है एक्स मोर देन वाई, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अगर हम एक्स 3 लें और वाई 2 लें तो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 आ जाता है। ठीक है, इसको भी करता है, 6 आ जाएगा, और इस यहाँ तो सेटिस्फाई करता ही है, तो और जो इसमें रखेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये फैक्टर निकालने वाला है। तो इफ एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 आर द 2 फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 6, देन इट्स द फैक्टर। तो एक्स का पावर 6 माइनस 1, तो इसमें जो है एक्स का पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इस जो है इसको बदल देंगे, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम लिख देते हैं ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। इस फार्मूले से इसको चेंज कर लेंगे, फिर इसके 4 पॉलिनोमियल मतलब बनेंगे फैक्टर, तो 2 तो है पता है मुझे, 2 ये बन जाएंगे, तो ये आंसर सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड 12 मीटर लॉन्ग एंड द 62 मीटर ब्रॉड cubial cubial tank of the it's the 16 meter in the dug at the each of the 4 corners of the field, and the soil is the removed, eventually the spreaded the remaining the field, find the levels of the field। तो बेसिकली हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालते हैं, तो निकालेंगे तो आएगा 12.7, यानी कि सी इज द करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं 99 नंबर पे। ए भी जो है उसी से ट्रिग्नोमेट्री से, तो है द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ ए मेटल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाउ आर द रेडियस है 3 सेंटीमीटर, देन हाउ long the wire diameter 4 mm can be the drawn from it। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पायर 4/3
इंटू पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इस पे रखेंगे तो जो है एच का मान आएगा 9, ओके 9 मीटर। आगे बढ़ते हैं, ये वेरी सिंपल है। 17 कैंडिडेट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट हु फेल इन द एग्जामिनेशन, और इतना है, ठीक है। द मीडियन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल 17 कैंडिडेट्स, तो निकालेंगे मीडियन ऑफ द 17 टर्म, तो 17 + 1/2 यानी कि 18/2 यानी कि 19 आ गया। अब 19 टर्म्स को देखेंगे तो वो 9 आता है, यानी कि 9 इज द करेक्ट सी। ओके, देन ये कंप्लीट होता है 2020 का डिस्कशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जो है, जो फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू।